हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैं इतिहास का क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं ये इतिहास का क्वेश्चन सीरीज जो है यह 1990 से 2015 तक पूछे गए आरपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, सारे जितने भी लोक सेवा आयोग हैं जो राज्य के हैं चाहे केंद्र के लोक सेवा आयोग हैं, उनमें पूछे हुए सारे क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूं। दोस्तों बिहार बीपीएससी और बिहार लोक सेवा आयोग और सीडीपीओ में इसी से क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इतिहास का 40 से 40 क्वेश्चन आपको मेरे जो वीडियो में अपलोड करूंगा लगातार 1 महीने तक उसी से रहेगा, उससे बाहर का एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों तैयार हो जाइए क्वेश्चंस की सीरीज के लिए और मेरा वीडियो एक भी मिस ना करें। बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों इससे आपको दोस्तों इससे इतना फ़ायदा होगा, आपको मैं इतनी गारंटी के साथ कहूँगा कि लगभग आपको जो इतिहास के जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं मेरे वीडियो से ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक दिन में मैं 3 से 4 वीडियो डालूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं दोस्तों करंट अफेयर्स और इतिहास के वीडियो लगातार मैं डाल रहा हूं दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि देखिए लगभग आप बीपीएससी का पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, आपको जो है ना मैं जो पढ़ाऊंगा इसी से सारे लगभग 10 साल 20 साल जो बीपीएससी के क्वेश्चन है सब इसी से आए हुए हैं। तो इसमें मैं इंक्लूडेड बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप इतिहास में 40 से 40 नंबर ग्रैस्प कर सके। इसलिए मेरे वीडियो को मिस ना करें, देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में शुरू करता हूँ। आज मैं पाषाण काल टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आज पाषाण काल है, कल मैं हड़प्पा काल लेकर आऊंगा, सारे वीडियो में डालते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पहला है, रॉबर्ट फ्रूस फुट थे, रॉबर्ट फुट क्या थे? ठीक है दोस्तों, पहला ये यूपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए रॉबर्ट फ्रूस जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है ना दोस्तों, क्या थे? ये जो है भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और आपको पुरातत्वविद भी थे, ये दोनों थे। ठीक है ना दोस्तों, ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है, रॉबर्ट फ्रूस याद रखिएगा। रॉबर्ट फ्रूस जो है आपको एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट फ्रूस ने 1863 में भारत में पाषाण, देखिए ये 1863 में क्या किए थे? 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन बस्तियों को खोजा था इन्होंने, पाषाण कालीन बस्तियों को खोजा था इन्होंने। ठीक है, बहुत बड़ा बात है, बस्तियों को खोजा था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए रॉबर्ट फ्रूस कौन थे? 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण का शुरुआत भी इन्होंने किया था और यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों है। ठीक है दोस्तों, यूपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का, देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, पशुपालन कब आरंभ हुआ, कृषि का आरंभ हुआ और कहाँ पर अनाज पहला बार मिला। तो उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण जो काल है, ये आपको मध्य पाषाण जो काल है, पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल माना जाता है। और दोस्तों अगर ये पूछे कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों, पशुपालन का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो दोस्तों यह मिला है आदमगढ़ से। कहाँ से मिला है दोस्तों? आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आदमगढ़ होशंगाबाद जिला, राज्य है आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये भी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आप एक क्वेश्चन को मैं डिटेल बताऊंगा तो आपको बहुत फायदा होगा। यानी कहने का मतलब है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। और ये कहाँ पर साक्ष्य इसका मिला? तो पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद जिला, राज्य मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और एक और जगह है जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, तो आपको वो है भीलवाड़ा राजस्थान से। कहाँ से दोस्तों? जगह का नाम है बासूर। क्या नाम है? बासूर। कहाँ पे है? भीलवाड़ा राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, दोनों जगह को याद रखिए, दोनों जगह पूछ भी सकता है एग्जामों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए कोई नहीं है। टॉपिक वाइज में पूरा इतिहास ही आपको पढ़ा दूंगा और आपको लगभग आप जाएंगे, आप नए स्टूडेंट भी, आप कुछ नहीं जानते आप पढ़िए। और साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ दोस्तों, ये रेलवे और एसएससी का रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इतिहास से 20 से 30 क्वेश्चन आएगा, लगभग 10 क्वेश्चन आता है, तो आप 10 क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे या 10 से 10 बना के आएंगे।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से। देखिए दोस्तों, डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय है। कहाँ है दोस्तों? डेनमार्क में आपको कोपेनहेगन संग्रहालय है, कोपेनहेगन संग्रहालय है। ठीक है दोस्तों, क्या है? कोपेनहेगन एक संग्रहालय है। यहाँ से दोस्तों क्या हुआ था, कोपेनहेगन की सामग्री से पाषाण वहाँ पे खोज कर रखा गया था संग्रहालय में सामान। पाषाणकालीन सामग्री भी थी, कांस्ययुगीन सामग्री भी थी और लोहयुगीन सामग्री भी थी। ये त्रियुगीय विभाजन वहाँ पर जो है थॉमसन नामक एक पुरातत्वविद थे, उनके द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, कौन थे? पुरातात्विक क्रिश्चियन, इनका पूरा नाम हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इनका पूरा नाम जो ए है, इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। कौन थे दोस्तों? क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा इसका जो है त्रियुगीय विभाजन कर दिया गया कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का। ठीक है दोस्तों, तो कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है ये पूछ सकता है। डेनमार्क में है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2010 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित उपकरण। अगला क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? उपकरण और आभूषण। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामों में, यानी कि प्रबल संभावना है। और देखिए यूपीपीएससी 2010 में पूछा है, यूपीपीएससी 2010 और आपको ये जो क्वेश्चन है आपको अदर यूपी लोअर और यूपी एआरओ के एग्जामों में भी पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, यह मिला है आपको, कहाँ से मिला है दोस्तों? हड्डी, ये महदहा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? महदहा। हड्डी से निर्मित उपकरण तथा आभूषण मध्य पाषाण काल में भारत के महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। महदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में है, जगह है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला में ये जगह है, याद रहेगा दोस्तों। कहाँ से मिला? महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यूपीपीएससी 2016 और यूपीपीएससी के अन्य एग्जामों में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ही कब्र से 3 कंकाल दोस्तों दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? दमदमा से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, दमदमा से एक ही कंकाल मिले हुए हैं। ठीक है, ये भी दमदमा जो है ये भी प्रतापगढ़ जिला के आसपास ही आता है। कहाँ आता है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिला में ये भी है, उत्तर प्रदेश का। यानी यहां से क्या मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ होती है। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत क्वेश्चन की कृषि का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। देखिए दोस्तों, कृषि का प्रारंभ जो है नवपाषाण काल में माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में माना जाता है। यही वह समय था, यही वह काल था जब मानव कृषि से परिचित हुआ। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुई थी, कृषि की खेती वगैरह प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम मानव साक्ष्य जो है, सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। नर्मदा घाटी आप जानते हैं, नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिलता है। और इसकी खोज कब हुई थी, मतलब कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कब मिला था? 1982 में मिला था, पश्चिमी नर्मदा घाटी से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिला था? पश्चिमी नर्मदा घाटी से। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूं दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? ये दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपको, ये जौ था दोस्तों। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। मानव ने बहुत सारी चीजें, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम एवं राई एवं जई यूज की। ठीक है दोस्तों, तो मानव द्वारा जो जौ खोया था लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास खोजा गया था, प्रयुक्त किया गया था 8000 ईसा पूर्व। याद रखिए दोस्तों। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों मेहरगढ़ ऑप्शन में मेहरगढ़ ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन लहुरा देव एक नया जगह खोजा गया है, एक नया जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मतलब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के क्या मिले हैं दोस्तों? प्राचीनतम साक्ष्य जो है नवपाषाणी काल एक जगह है, यहीं से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर लेकिन लहुरा देव नहीं रहा है तो आप मेहरगढ़ ही मारिएगा। ठीक है दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है अब लहुरा देव आंसर होगा, क्योंकि ये नया जगह खोजा गया है, लहुरा देव से ही मिले हैं। लेकिन अगर लहुरा देव नहीं रहे तो मेहरगढ़ भी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लहुरा देव अगर दिया है तो लहुरा देव आंसर, अगर लहुरा देव नहीं दिया हो तो मेहरगढ़ आंसर होगा। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से मिले हैं। लहुरा देव जो जगह है दोस्तों, न्यूनतम खोजों के आधार पर यह लहुरा देव सही होगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक
ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन के काल के जो है ना ये मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर मेहरगढ़ स्थित है? ये बलूचिस्तान में है। कहाँ दोस्तों है? बलूचिस्तान में। याद रखना है दोस्तों। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो दोस्तों मिले हैं आपको बलूचिस्तान मेहरगढ़ से, और ये लगभग 7000 ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व के हैं। 7000 ईसा पूर्व के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा है? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन, निम्न में किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, यह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वहाँ पे आपको पाषाण युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। वेरी इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान जगह मेहरगढ़ में है। ये बलूचिस्तान जो है आज पाकिस्तान में ये जगह है। कहाँ है दोस्तों बलूचिस्तान? ये पाकिस्तान में जगह है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ जगह है बलूचिस्तान में। वहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से क्या मिले हैं दोस्तों? एक और क्वेश्चन, मेहरगढ़ से आपको प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, लेकिन नए खोजों में लहुरा देव हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? देखिए दोस्तों, ये एच.डी. सांकलिया हैं। एच.डी. सांकलिया ने नवादा टोली जो है एक मध्य प्रदेश में जगह है। नवादा टोली क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का उत्खनन, मध्य प्रदेश में जगह है जिसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, यहाँ से ये ताम्रपाषाण युग का ग्राम स्थल है। ठीक है, नवादा कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश का उत्खनन स्थल है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उत्खनन स्थल है। ठीक है दोस्तों, यहां से ताम्रपाषाण काल के वस्तुएं मिली है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का उत्खनन स्थल है नवादा टोली, और एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित? देखिए तो ये संगन कल्लू से संबंधित है। संगन कल्लू जो है नवपाषाण काल का स्थल है। संगन कल्लू जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक के मैसूर में ये स्थित जगह है, और ये नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, राख का टीला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? देखिए दोस्तों, इससे ये भी जितना स्टार मारना है इस क्वेश्चन को मार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला मिली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इस गुफा से सबसे अधिक, अगर कोई गुफा होगा तो उस गुफा में सबसे अधिक चित्र यहीं से, सबसे अधिक गुफा चित्र यहीं से मिले हैं। ठीक है ना, सबसे अधिक गुफा चित्र भीमबेटका से ही मिले हैं, चित्र मिले हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो कहाँ पे है भीमबेटका? भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और सबसे अधिक गुफा चित्र यहाँ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट VVI है। ताम्रपाषाण युग में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे? देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर और उनको रख कर दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, महाराष्ट्र का ताम्रपाषाण कालीन युग में मतलब कुछ जिलों में आपको जमीन के नीचे, फर्श के नीचे दफनाया जाता था लाश को, और उनका मुंह जो रहता था उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे प्राचीन पाषाण काल में कुछ ऐसे जगह मिले हैं जहाँ पे क्या किया गया कि आदमी के साथ साथ उनका जो प्रिय वस्तु था उसको दफना दिया जाता था। तो कुत्ता भी दफना दिया जाता था। ऐसा जो है बुजुर्होम से मिला है दोस्तों, बुजुर्होम से मिला है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ये जगह है। ये बुजुर्होम कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है ये जगह। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ये भी पूछ सकता है ये जगह कहाँ है। श्रीनगर के निकट बुजुर्होम है। यहाँ से दोस्तों क्या मिला था? मानव के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी दफना दिया गया था।
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है दोस्तों। और एक चीज और है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुत्तों के साथ साथ ये यहाँ पे जो है बुर्ज होम में, जो दोस्तों बुर्ज होम में मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से गर्त आवास भी पड़ा, यानी धरती के नीचे बुर्ज होम से क्या मिला है दोस्तों? गर्त आवास भी मिले। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामों में, गर्त आवास भी मिला है बुर्ज होम से, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तो आपको कितने एग्जामों में मिला होगा, ये वेरी वेरी, जितना स्टार मारी इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के जैसा आपको हर वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा, रोचक लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। और साथ साथ एग्जाम में अगर बीपीएससी सीडीपीओ में 40 क्वेश्चन आता है तो 40 क्वेश्चन आपको इतिहास से मैं बनवाऊंगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपका 40 नंबर पक्का रहेगा। आज मैं फिर वीडियो डालूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है।